बादब बामिल आज़म में फजल इमाम मलिक। दुष्यंत की पंक्तियां याद आ रही हैं कि दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पर रंजीदा न हो, उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुहा। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। इस कोरोना काल में हालात लगभग ऐसे ही हैं। सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, मजदूर सड़क पर हैं और लोगों की सुध सही और संजीदा तरीके से लेने में सरकारें नाकाम रही हैं। इसलिए दुष्यंत की पंक्तियां बहुत सार्थक लगती हैं। दरअसल आज कुछ समाज और जीवन से जुड़ी कुछ बातें करने का मन कर रहा है। चूँकि सियासत पे बातें तो रोज़ होती हैं, सियासत पे तो हम रोज़ चर्चा करते हैं कि सियासत, आज देश की सियासत ऐसी हो गई है कि उसका चेहरा चमकदार नहीं है। वहाँ हर चेहरे पे चेहरा है, आवाज़ों पे पहरा है जैसी बातें हैं। ये भी कह सकते हैं कि सियासी गुफ्तगू अब बहुत बेमानी सी कई बार लगने लगी है। और किसी ने कहा कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता, और रफ़ू पर फिर रफ़ू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज कुछ ज़िंदगी से जुड़ी बातें करने का मन कर रहा है। और शायद इसीलिए कहा कि इस शहर में तो में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियाँ। दरअसल पूरे देश में एक जब तरह का सन्नाटा पसरा है। इसे मातमी सन्नाटा भी कह सकते हैं। इन सन्नाटों में कभी ताली की आवाज़ गूंजती है, कभी थाली की आवाज़ सुनाई देती है, दिए भी जलाए गए, आतिशबाजी भी छोड़े गए। अब तो सेना ने भी अस्पतालों पर फूल बरसाए। स्वास्थ्यकर्मियों के लिए लेकिन उन अस्पतालों के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं लोग। ये पता नहीं सरकार को ये बहुत पता है कि नहीं, जब वो फूल बरसा रही थी तो उन लोगों की सुध उसे थी या नहीं, या उन लोगों को लेकर उसने ये सोचा था या नहीं कि जिन अस्पतालों पे फूल बरसा रहे हैं उन्हीं अस्पतालों में बहुत सारी जिंदगियां आईसीयू में कैद हैं और जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उन अस्पतालों के आईसीयू में फूल बरसाए गए, उन अस्पतालों में जहाँ के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं लोग परेशान हैं और सरकार सोहर गा रही है। कितनों ने आईसीयू को देखा होगा, शायद बहुतों ने नहीं, बहुतों ने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन सच कहे मैंने कई बार आईसीयू देखा है। आईसीयू के अंदर गया हूं मैं। आईसीयू में पसरा गहरा सन्नाटा बहुत परेशान करता है, बेधता है अंदर तक। लेकिन अब सन्नाटा सड़कों पर है। घरबंदी के दौर में सड़कों पर पसरा है गहरा सन्नाटा। इसके ठीक उलट 1000 गुना गहरा ज्यादा सन्नाटा, गहरा शोर पसरा है इन सड़कों पर। और ठीक उससे उलट बहुत ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा शोर अस्पतालों के आईसीयू में है। जिंदगी से जूझते हुए लोगों का शोर, जो बिना कहे हुए बहुत सारी बातें कह दे रहे हैं। इस घरबंदी के दौर में, इस तालाबंदी के दौर में कुछ डॉक्टरों से भी बातें होती रहती हैं। कई डॉक्टर मेरे मित्र हैं। अभी कल ही परसों डॉक्टर विनोद यादव से पटना से बात हो रही थी। उनकी बातें भी हम कभी बादब बामुलाजा पर उनसे हुई बातचीत भी साझा करेंगे। उन्होंने बहुत कुछ बुनियादी बातें कोरोना को लेकर की हैं। तो डॉक्टरों से बातें हुई। वे देश के कई अस्पतालों के कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। मशीनों के अजीब तरह की ड्रोनी आवाज़ों के बीच धड़कनों, जिंदगी की धड़कनों और सांसों की आवाज़ उन्हें विचलित भी करती होगी। फिर सांसों
वह गति और रक्तचाप की निगरानी करते हुए तरह तरह के अलार्म जो बिप बिप की आवाज़ निकालते हैं, जो कई तरह की आवाज़ें करते हैं, उनके बीच और इन सब के बीच फिर अचानक धौंकने की तरह तेज तेज चलती हुई सांसों की आवाज़ें, कराहें, और बीच बीच में, और इसके अलावा बीच बीच में CPR के लिए आवाज़ लगाता मरीज का अटेंडेंट डॉक्टर, आवाज़ लगाते मरीज के अटेंडेंट, मरीज के डॉक्टर। तो ऐसी बहुत सारी आवाज़ें वहाँ उस ICU के सन्नाटे में पसरी हुई, और उन सब आवाज़ों के बीच डॉक्टर अपने आप को कहीं उलझा हुआ महसूस कर रहा है, बहुत विचलित भी हुए हैं वो डॉक्टर। उनकी आवाज़ से लगा, उनको सुनकर लगा, उनसे बातें करके जो लगा, ज़्यादातर बातें फ़ोन पर हुई। खैरियत लेने के लिए उन्होंने भी फ़ोन किया, मैंने भी फ़ोन किया, और उसी बीच ये छोटी छोटी बातें हुई। डॉक्टर बताते हैं कि हमें लगा है कि हम किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हैं, जहाँ चेहरों की जगह मास्क और PPE किट में लिखते रोबोट दिखाई दे रहे हैं, जहाँ अपना चेहरा भी अनजाना अजनबी दिखाई देने लगा है। इन सब के बीच ही जीवन का संघर्ष भी है, जिंदगी से और मौत के बीच एक लड़ाई भी चल रही है। जिंदगी जीने की ललक भी है, मौत लोगों को अपनी तरफ खींच के ले जा रही है, लेकिन जिंदगी लोगों को मौत के जबड़े से निकाल कर जिंदगी की राह पर लौटा रही है। मरीजों को बचाने का संघर्ष, एक मरीज को बचाने की पूरी कोशिश में जुटे रहते हैं डॉक्टर, कि तभी एक एक सांस के लिए मौत से लड़ता कोई और दूसरा आ जाता है। अभी एक की ही जान बचाने में लगे होते हैं कि दूसरा आके कहता है कि मैं भी कतार में लगा हूँ, मुझे भी बचा लो। ICU में जल रही तेज रोशनी में दिन और रात का फर्क महसूस नहीं होता। कब दिन हुआ कब रात हुई, डॉक्टर बताते हैं कि काम करने से थकन नहीं होती, लेकिन जब किसी की मौत होती है, किसी की जिंदगी की डोर टूट जाती है, तो मौत बेतरह थकाती है, मायूसी से भर देती है। सबसे दुख तब लगता है जब मरीज के परिवार वाले भी जानते हैं कि वेंटिलेटर पर जाने के बाद उसे खुदा ही बचाएगा, ईश्वर ही बचाएगा। कई बार पूरी क्षमता से वेंटिलेटर चलाने के बावजूद सांस अजब तरीके से चलती है। मरीजों को सांस लेने में परेशानी होती है। सांस इंसानों की आवाज़ से जो सांस लेने से आवाज़ें निकलती है, वो बेतरह डरावनी होती है, बेतरह डराती है। डॉक्टरों ने कहा कि इन सब के बीच ही बार बार मौत को देखना विचलित कर जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। खुदा के सामने खड़ा होता हूँ तो कुछ कहते नहीं बनता। डॉक्टरों से जब मौत के इतने नज़दीक पूछा गया कि मौत को इतने नज़दीक से देखना कैसा लगता है, क्या महसूस करते हैं, डॉक्टरों ने कहा सवाल यह है, डर नहीं लगता। ये भी पूछा, कहा कि सवाल यह है, डॉक्टरों ने जवाब दिया कि सवाल यह है कि इस डर से कैसे लड़ा जाए। सवाल सबसे, मौत से तो पहले भी लड़ते रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार मौत को इतने नज़दीक से हम देख रहे हैं, पहले भी देखते रहे, लेकिन एक डर अंदर बैठा हुआ। इस डर से कैसे लड़ा जाए, सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर हौले से मुस्कुराए भी होंगे। मौत को इतनी नज़दीक से तो पहली बार नहीं देख रहे हैं वे, लेकिन यह मौत चुपके से दबोए पाँव आ रही है। किसे आ जाएगी वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, किसके अंदर संक्रमण है और किसके अंदर नहीं। रिपोर्ट आते आते मौत जिंदगी की डोर को तोड़कर मरीज को अपने साथ ले जाती है, इसलिए ये बात डराती है। इधर डर ICU में ही नहीं है, डर सड़कों पर फैले सन्नाटे से भी लगने लगा है, और ICU में बेतरह शोर करती आवाज़ों से भी दहशत होने लगी है। कल ही बड़े भाई गीतकार
महेश्वर तिवारी से बात हुई, वे मुरादाबाद में रहते, बहुत अच्छे गीतकार हैं। उनके गीतों की पंक्तियां अचानक ही याद आ गई थी, प्रवासी कामगारों को भी देखकर और शहरों में फंसे लोगों की पीड़ा को भी महसूस कर उन्होंने कभी लिखा था। मेरा ये बहुत उनका ये बहुत मशहूर गीत और ये मेरा बहुत पसंदीदा, मुझे उनकी ये पंक्तियां बेतरह पसंद आती हैं कि धूप में जब भी जले हैं पाँव, घर की याद आई, और सफ़र में जब भी दुखे हैं घाव, घर की याद आई। तो घर की याद आने की वो जो पीड़ा है उनकी, वो बराबर हम जैसे शहर में रहने वाले लोगों को गांव की याद आती रहती। इसलिए महेश्वर तिवारी की ये पंक्तियां मैं कभी भूला नहीं, कभी भूलता नहीं हूँ। आज ये पंक्तियां ज़्यादा प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़े मुश्किल समय से हम गुजर रहे हैं फसल, मुझे बहुत छोटे भाई की तरह स्नेह करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल समय से हम गुजर रहे हैं, आने वाला समय और परेशानी भरा होगा। साहित्यकार समय की नब्ज को पहले पर टटोल लेता है, पहचान लेता है शायद, इसीलिए उन्होंने कहा कि आने वाला समय और परेशानी भरा होगा। गलत भी कहाँ कहा उन्होंने, समय की आहट को उन्होंने पहचान लिया है। इसलिए संकट की इस घड़ी में हिंदू मुसलमान का राग अलापना बंद कर दे, मंदिर मस्जिद का राग अलापना बंद कर दे। तबलीगी जमात ने फैलाया कोरोना, या नमस्ते ट्रम्प के लोगों ने फैलाया कोरोना, ये सब कहना बंद कर, सार्थक बातें करें। हिंदू मुसलमान में उलझाकर मुद्दों से भटकाना बंद करें और दुआ करें कि सड़कों पर पसरा सन्नाटा भी टूटे और आईसीयू में विचलित करती आवाज़ें भी बंद हों, ताकि जिंदगी अपनी पूरी तवानाई और ऊर्जा के साथ फिर से हमसे बोले, बतियाए, खिलखिलाए, और हम जीवन की उन सच्चाइयों में रिश्तों को परिभाषित करें, ताकि समाज भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। आप भी सोचिए, अगर आपको लगता है कि ये बातें सही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।